चिकित्सा शिक्षा विभाग का देसीकरण अब एक और कदम आगे बढ़ गया। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के फैसले के बाद अब डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों को खादी का एप्रन पहनने की सलाह दी गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। कॉलेजेस को एप्रन से लेकर अस्पताल में खादी कपड़ों से निर्मित बेडशीट और पर्दे के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन के अनुसार खादी के उपयोग ने खादी उद्योगों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है और लगातार मेड इन इंडिया को क्योंकि आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार स्वदेशी के प्रति लोग किस तरीके से सजग हो, किस तरीके से जागरूक हो, वो कोशिश भी की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम भी हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी और अब डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों को खादी का एप्रन पहनने की सलाह भी दी गई है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। प्रमोद, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है, खासतौर पर जब खादी को हम बढ़ावा देने की बात करते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आम जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जहन में चल रहा है? देखिए, यकीन मानिए यदि वो भी वही सोच रहे हैं जो विभाग सोच रहा है तो वाकई में ये उनके हित की बात है। जो खादी उद्योग से जुड़े हुए अपनी आजीविका चलाते हैं या जिनके छोटे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए वो अच्छा सोच रहे हैं। अब तक कोई प्रतिक्रिया स्टूडेंट की या डॉक्टर्स की तो नहीं आई है, लेकिन कुछ एसोसिएशन ने इसकी तारीफ भी की और कहा है कि ये देसीकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। महत्वपूर्ण तो ये है, यदि देखिए हर एक मौसम में, मौसम कोई सा भी हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश का हो, ऐसे में खादी के जो कपड़े होते हैं वो देखिए स्वास्थ्य के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं और इस लिहाज से ये फैसला बढ़ा लिया गया। एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल देखिए कमीशन ने यह फैसला एडवाइजरी जारी करके कहा है कि डॉक्टर जो कोट पहनते हैं, जो एप्रन है, वो खादी के उपयोग किए जाए। ऐसे ही अस्पताल के यदि बेडशीट है और या फिर पिलो कवर है, उनको खादी के कपड़ों का उपयोग होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे मंशा यही है कि खादी जो उद्योग है उनसे जुड़े हुए लोगों की आजीविका अच्छे से चलेगी और स्वदेशी जो वस्तु है उनको बढ़ावा मिलेगा, खादी को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एमपी के लिहाज से ये एडवाइजरी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रिया, क्योंकि पिछले समय में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने का जो फैसला लिया प्रदेश सरकार ने, और उसके बाद से अब ये एक और फैसला एनएमसी की तरफ से एडवाइजरी के जरिए आना, ये साफ बताता है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग का देसीकरण। और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि उन लोगों को अब और ज़्यादा काम मिलेगा जो खादी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो खादी बनाने का काम करते हैं, खादी का वस्त्र बनाते हैं। अब उन यूनिटों को एक नई ऑक्सीजन मिलेगी। एनएमसी की एडवाइजरी से देखिए प्रदेश में, देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर यदि स्टूडेंट और डॉक्टर यदि खादी के एप्रन यूज करेंगे और खादी के देखिए ये उद्योग वस्त्रों का यदि उपयोग होगा तो यकीन मानिए इससे स्वदेशी खादी को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर देश के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनेगा और लगातार खादी को बढ़ावा देने की जो मंशा रही है, चाहे तो वो राष्ट्रपिता से लेकर अब जो फैसला लिया गया है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश की और देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं का उपयोग होगा तो यकीन मानिए देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। बिल्कुल, और तमाम अगर डॉक्टर्स और इसके अलावा हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होता है तो जाहिर है कि डिमांड बढ़ेगी और इससे उद्योग को फायदा होगा और देखना होगा कि इसको किस तरीके से लागू किया जाता है तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो हिंदी में पढ़ाई के बाद अब एक सुझाव है, एक सलाह है और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर खादी को लेकर, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ये बात कही गई है कि एप्रन से लेकर बेडशीट और पर्दे में भी खादी का इस्तेमाल हो और इससे खादी उद्योग को तो बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जैसा कि प्रमोद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि खादी किसी भी सीजन में पहना जा सकता है, ऐसे में कहीं ना कहीं हाइजीन को लेकर भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है।